पंचतंत्र की कहान पंडित विष्णु शर्मा द्वारा गई मनोरंजक कहानियों का ऐसा संग्रह है जो कूटनीति, मित्रता, नेतृत्व और नैतिकता पर आधारित मूल्यवान पाठ पढ़ाती हैं। पंचतंत्र में 5 पुस्तकें हैं, जिनमें दी गई कहानियां संस्कृति और भाषा की सीमाओं से परे सरल तरीके से जीवन जीने की कला सिखाती हैं। यहाँ हम आपको 5 ऐसे ही पंचतंत्र की पंचाटन कहानियां सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक बंदर नदी किनारे जामुन के पेड़ पर रहता था, जिसमें मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना ढूंढते ढूंढते वहां आया और बंदर ने उसे देखकर पेड़ पर जामुन लगे होने की बात बताई। फिर बंदर ने मगरमच्छ को भूखा जानकर उसको रसीले स्वादिष्ट जामुन तोड़कर दिए और इस तरह वो दोनों दोस्त बन गए। बंदर हर रोज मगरमच्छ को जामुन देता था, जिन्हें मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी ले जाने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने जामुन खाने के बाद ये सोचा कि जो बंदर हर दिन मीठे फल खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा, और फिर उसने अपने पति से बंदर का दिल खाने की इच्छा जताई। मगरमच्छ ने पत्नी के दबाव में बंदर को अपने घर आने का न्योता दिया और उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। रास्ते में मगरमच्छ ने अपनी पत्नी की इच्छा का जिक्र किया, जिससे बंदर को बेहद बुरा लगा और उसका दिल टूट गया। भय के बावजूद बंदर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मगरमच्छ से कहा कि दोस्त, तुमने मुझे पहले कहना चाहिए था। मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर ही रखा है। तुम जल्दी से मुझे वापस ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर भाभी को दे सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस नदी किनारे ले आया और किनारे आते ही बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद उसने मगरमच्छ से अपनी दोस्ती हमेशा के लिए तोड़ दी। पंचतंत्र की यह कहानी हमें बताती है कि कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए और हमेशा सोच समझकर ही मित्र बनाना चाहिए। साथ ही सच्चे मित्रों का सदा सम्मान करना चाहिए। 2. शिकार का ऐलान। एक घने जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था और उसकी सेवा में एक लोमड़ी, एक चीता, एक भेड़िया और एक चील थी, जो दिन भर यहाँ वहाँ घूमकर जंगल की सभी खबरें उस तक पहुँचाती थी। जंगल के बाकी जानवर इन चारों को चापलूस कहते थे, क्योंकि ये सभी आलसी थे और शेर के टुकड़ों पर अपना जीवन आराम से बिता रहे थे। एक दिन चीते ने सड़क के पास बैठे हुए एक ऊंट के बारे में शेर को बताया और कहा कि वह इंसानों द्वारा पाले जाने के कारण स्वादिष्ट मांस वाला एक बढ़िया भोजन हो सकता है। शेर वहां गया और पाया कि ऊंट कमजोर और बीमार था। पूछने पर उसने बताया कि बीमार होने पर एक व्यापारी ने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। शेर को दया आ गई और उसने ऊंट की जान बचाने का फैसला करते हुए कहा कि वो उसके संरक्षण में जंगल में रहे। शेर की इस दयालुता को देखकर चारों चापलूस जानवर दंग रह गए। भेड़िए ने कहा कि कोई नहीं, बाद में इसे किसी तरह से मरवा देंगे। इसे तो हम ही खाएंगे। अभी जंगल के राजा का आदेश मान लेते हैं। ऊंट उसी जंगल में हरी घास खाते खाते कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह शेर का बहुत आदर करता था। एक दिन शेर की एक पागल हाथी से लड़ाई हुई, जिसमें उसे बहुत चोट लग गई, जिस कारण अब वह शिकार पर नहीं जा पाता था। अब उसके आलसी सेवक भी भूखे थे। एक दिन उन दुष्टों का ध्यान स्वस्थ ऊंट पर गया और उसे खाने की एक तरकीब सोची। सबसे पहले भेड़िए ने कहा कि महाराज, आप भूखे हैं, इसलिए आप मुझे खा लीजिए। फिर एक एक करके चील, लोमड़ी और फिर चीते ने शेर का भोजन बनने का प्रस्ताव दिया। ये सब नाटक इसलिए था ताकि ऊंट भी शेर का भोजन बनने का प्रस्ताव रख दे, जिसे वो बेचारा नहीं समझ पाया। उसने भी शेर से कहा, मेरा जीवन आपकी ही देन है, इसलिए आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। चारों दुष्ट जानवरों ने ये सुनते ही कहा, महाराज, ऊंट सही कह रहा है। अब क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, तो लाइए हम इसका शिकार आपके लिए कर देते हैं। शेर के जवाब को सुने बिना चीता और भेड़िया ऊंट पर झपटे और उसे मार डाला। शेर दू
ही तो हुआ, पर अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि ये उसके आलसी दोस्तों की चाल थी। पंचतंत्र की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चापलूस और स्वार्थी लोगों को खुद से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वे अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 3 खटमल और बेचारी जूं। मंदार सर्पिनी नामक खटमल एक राजा के बिस्तर को अपना निवास बना कर रहता था, और जब राजा सोता तो वह चुपचाप उसका खून चूसकर अपने स्थान पर छिप जाता था। एक दिन अग्निमुख नाम का एक पिस्सू भी वहां घुस आया तो मंदार सर्पिनी ने उसे जाने को कहा। चालक अग्निमुख ने कहा कि मैं तुम्हारा मेहमान हूं और इसलिए मुझसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मंदार सर्पिनी उसकी बातों में आ गया, लेकिन उसे कहा कि वह राजा का खून ना पिए। अग्निमुख ने कहा कि मेहमान को भूखा नहीं रखा जाता, इसलिए उसे भी राजा का खून चूसने दिया जाए। मंदार सर्पिनी फिर से उसकी बातों में आ गया, लेकिन उसे हिदायत दी कि राजा को दर्द का अनुभव नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा के आने पर खटमल सब कुछ भूल गया और राजा के स्वादिष्ट खून को चखने के बाद उसे जोर जोर से काटकर और ज्यादा खून चूसने लगा, जिससे राजा परेशान होकर जाग गया। क्रोध में राजा ने अपने सेवकों से उस खटमल को ढूंढकर मारने की आज्ञा दी। अग्निमुख कंबल में छिप गया, लेकिन सेवकों का ध्यान कंबल के कोने में बैठे मंदार सर्पिनी के पास गया और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला। पंचतंत्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि अजनबियों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों में सतर्क रहना जरूरी है। 4 3 मछलियां। एक नदी के किनारे उससे जुड़ा एक बड़ा तालाब था जो काई से भरा होने के कारण मछलियों की पसंदीदा जगह था। यहाँ 3 मछलियों का एक झुंड रहता था। उनमें से अन्ना परेशानियों का बिना डरे समाधान खोजने में विश्वास करती थी, जबकि प्रत्यु सोचती थी कि जब संकट सामने ही आ जाए तब अपने बचाव की सोचो, और यद्दी का सोचना था कि कितने भी प्रयास कर लो भाग्य को नहीं बदला जा सकता है। एक शाम निराश मछुआरे घर लौट रहे थे, क्योंकि उनके जाल में बहुत ही कम मछलियां फंसी थीं। तभी उनके ऊपर से पक्षियों का एक झुंड गुजरा, जिनके मुंह में मछलियां भरी हुई थीं। उन्हें देखकर मछुआरों को आसपास तालाब होने के संकेत मिला और उन्होंने उस तालाब को ढूंढ निकाला। मछलियों से भरे तालाब को देखकर उन्होंने अगले दिन आकर जाल डालने की योजना बनाई। मछुआरों की बात सुनकर अन्ना ने तुरंत ही तालाब छोड़कर नदी में चले जाने का निर्णय लिया, जबकि प्रत्यु ने कहा कि जब मछुआरे आएंगे तब देखेंगे, अभी से क्यों परेशान होना। यद्दी ने अपने स्वभाव के अनुरूप कहा कि अगर भाग्य में मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता है। अन्ना उसी समय तालाब से चली गई। अगले दिन जैसे ही मछुआरे आए, प्रत्यु अपनी जान बचाने के लिए एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश के अंदर चली गई और उसके शरीर से भी सड़े मांस की बदबू आने लगी। मछुआरों ने उसे मरा जानकर छोड़ दिया, लेकिन भाग्य के सहारे रहने वाली येदी ने कोई प्रयास नहीं किया और बाकी मछलियों के साथ जाल में फंसकर तड़प तड़प कर मर गई। पंचतंत्र की यह कहानी यह सीख देती है कि सफलता उनको मिलती है जो प्रयास करते हैं। जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उनका विनाश निश्चित है। 4 चूहिया का स्वयंवर। गंगा नदी के तट पर आश्रम था जहां याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि रहते थे। एक दिन वो नदी के किनारे आचमन कर रहे थे। उसी वक्त आकाश में एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया को दबाए जा रहा था, जो उसकी पकड़ से छूटकर ऋषि की पानी से भरी हथेली में आ गिरी। ऋषि ने उसे एक पीपल के पत्ते पर रखा और दोबारा नदी में स्नान किया। चूहिया अभी मरी नहीं थी, इसलिए ऋषि ने अपने तप से उसे कन्या बना दिया और आश्रम में ले आए। अपनी पत्नी से कहा इसे अपनी बेटी ही समझकर पालना। दोनों निसंतान थे, इसलिए उनकी पत्नी ने कन्या का पालन बड़े प्रेम से किया। कन्या उनके आश्रम में पलते हुए 12 साल की हो गई तो उनकी पत्नी ने ऋषि से उसके विवाह के लिए कहा। ऋषि ने कहा मैं अभी सूर्य को बुलाता हूँ, यदि ये हाँ कहे तो उसके साथ इसका विवाह कर देंगे। ऋषि ने कन्या से पूछा तो उसने कहा
यह अग्नि जैसा गर्म है, कोई इससे अच्छा वर बुलाइए। तब सूर्य ने कहा, बादल मुझसे अच्छे हैं, जो मुझे ढक लेते हैं। बादलों को बुलाकर ऋषि ने कन्या से पूछा तो उसने कहा, ये बहुत काले हैं, कोई और वर ढूंढिए। फिर बादलों ने कहा, वायु हमसे भी वेगवती है, जो हमें उड़ाकर ले जाती है। तब ऋषि ने वायु को बुलाया और कन्या की राय मांगी तो उसने कहा, पिताजी ये तो बड़ी चंचल है, किसी और वर को बुलाए। इस पर वायु बोली, पर्वत मुझसे अच्छा है, जो तेज हवाओं में भी स्थिर रहता है। अब ऋषि ने पर्वत को बुलाया और कन्या से पूछा। कन्या ने उत्तर दिया, पिताजी ये बड़ा कठोर और गंभीर है, कोई और अच्छा वर ढूंढिए ना। इस पर पर्वत ने कहा, चूहा मुझसे अच्छा है, जो मुझमें छेद कर अपना बिल बना लेता है। ऋषि ने तब चूहे को बुलाया और बेटी से कहा, पुत्री यह मूषकराज क्या तुम्हें स्वीकार हैं? कन्या ने चूहे को देखा और देखते ही वो उसे बेहद पसंद आ गया। उस पर मोहित होते हुए वो बोली, आप मुझे चूहिया बनाकर इन मूषकराज को सौंप दीजिए। ऋषि ने तथास्तु कहकर उसे फिर चूहिया बना दिया और मूषकराज से उसका स्वयंवर करा दिया। पंचतंत्र की ये कहानी हमें ये बताती है, जन्म से जिसका जैसा स्वभाव होता है वो कभी नहीं बदल सकता। इसे भी पढ़ें। दिल बहलाने के साथ ही जिंदगी की सीख भी देती हैं पंचतंत्र की ये कहानियाँ। पंचतंत्र की कहानियाँ छोटी छोटी जरूर हैं, लेकिन सरल भाषा में बच्चों के कोमल मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आप भी अपने बच्चे को ये मज़ेदार कहानियाँ सुनाइए ताकि वो जीवन के बहुमूल्य पाठ सीख सके। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। डॉट 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 डॉट